नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में चर्चा की थी कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, इसी से क्रम में आगे जो चलते हुए हम ना अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले जैसे जस्ट पहले बताया कि पेट की अम्लता, अब जो 2 नंबर है वो क्या है, दंत 6। दंत 6। सर ये क्या होता है दंत 6? ये हमारे दैनिक कार्यों से ही जुड़ा है। दंत 6 दैनिक कार्यों से ही जुड़ा है, डेली जो वर्कआउट करते हैं उसी से जुड़ा है दंत 6। क्या होती है, हमारा जो माउथ है, हमारे जो दांत हैं, हमारे दांत किससे बने हैं सर? कैल्शियम और फॉस्फेट से। कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस, ठीक है सर, जानते हैं इतना। इन दांतों पर एक परत पाई जाती है इनेमल की। किसकी पाई जाती है? इनेमल की, जो शरीर का कठोरतम पार्ट है, भाग है, ठीक है सर। अब क्या होता है कि जो हमारे मुंह की पीएच है, मुंह की पीएच कितनी होती है? 6.5 होती है। कैसे? इसमें लार होती है, उस लार की वजह से, क्योंकि लार में टाइलिन और एमाइलेज 2 क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स की वजह से कितना होती है? 6.5 होती है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, बच्चे नहीं बड़े भी देख लो, क्या होते हैं, ब्रश नहीं करते हैं। सुबह सुबह उठ के क्या नहीं करते हैं? ब्रश नहीं करते हैं। सर इससे दंत 6 और ब्रश से क्या लेना देना? तो देखो क्या होता है कि रात को हमने खाना खाया, अब खाना खाते हैं तो हमारे, देखो खाना खाने के बाद में कुछ जो खाने के अंश हैं, यानी भोजन के जो अंश है वो दांतों में फंस जाते हैं। तो दांतों के बिल्कुल छेद होते हैं, उनमें क्या हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं। अब फंसने के साथ क्या होगा, फंस जाएंगे तो वो क्या होगा कि उनमें जो बैक्टीरियाज हैं उनसे क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे? क्रिया करेंगे और वो दांतों को ख़राब करेंगे, ठीक है सर। अब क्या होता है कि कई बच्चे ब्रश नहीं करते। देखो ब्रश, टूथपेस्ट होता है, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। एक बात समझ लेना, टूथपेस्ट जो भी होगा, चाहे वो कोलगेट हो, कोई सा भी हो, वो सब क्या होंगे? क्षारीय होंगे, ये याद रख लेना हमेशा। तो अब ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करेंगे? अंदर रिएक्शन कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? जो हमारे दांतों का जो इनेमल है, ये जो दांतों का क्या है? इनेमल है, इसको क्या करने लग जाते हैं? वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने के बाद में वो झड़ने लग जाता है। दांतों का इनेमल क्या लग जाता है? झड़ने लग जाता है। मतलब दांतों में छोटे हल्के हल्के क्या पड़ने लग जाएंगे? गड्ढे से पड़ने लग जाएंगे। ये जो दांतों का इनेमल झड़ रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? दंत 6 कहते हैं। दोबारा सुनो कि रात्रि में भोजन के पश्चात जो मुंह के बैक्टीरियाज हैं वो भोजन के अंश से क्या करते हैं? क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करने के साथ दांतों के ऊपर जमा इनेमल की परत को धीरे धीरे संसारित करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? दंत 6 कहते हैं। और इसका यूज अभी कि मुंह की जो अगर दांतों का ये भी एक निश्चित है, इनेमल झड़ेगा कब झड़ना स्टार्ट होगा? अगर मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए। दांतों की पीएच या मुंह की पीएच जब 5.5 से कम हो जाएगी तब दंत 6 शुरू होगा। दंत 6 5.5 पीएच कम होने के बाद में, सर इसका हमें सुधार कैसे कर सकते हैं? तो
सुबह शाम क्या करो, टूथपेस्ट करो, जिसकी वजह से जो भी आपके अंश रहे भोजन के वो उस टूथपेस्ट के साथ बाहर निकल जाएं। तो ये किसका है, इसका क्या है, एक इलाज है। दूसरे अगर नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 कीटों में डंक, कीटों में डंक। इसमें कुछ नहीं लिखना, लाल चींटी, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड। इसमें इतनी बात है कि लाल चींटी हो या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि फॉर्मिक, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक। एक चींटी का नाम है फॉर्मिका, उसके डंक में क्या पाया गया था, ये फॉर्मिक अम्ल पाया गया था, जिससे इसका क्या नाम पड़ गया, फॉर्मिक अम्ल। और इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल। CHO मेथेनोइक अम्ल। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल। अब जैसे कि आपने कई पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कि एक नेटल का पौधा होता है, नेटल का पौधा होता है, एक जंगल में पाया जाता है। वो कभी भी अगर जब हमारे यहाँ कहीं भी शरीर पे टच हो गया तो हमारे वहाँ पर इतनी तेज़ खुजली होने लग जाती है कि बहुत ज़्यादा। तो उसमें जो खुजली इतनी हुई हमें, वो किसकी वजह से, वो अम्ल की वजह से। पेड़ पौधों में भी अम्ल पाया जाता है, जैसे नेटल का पौधा है उसमें अम्ल पाया जाता है, डॉग का पेड़ होता है उसमें भी अम्ल पाया जाता है। कई जीव जंतु होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाए जाते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नंबर 3 बात करते हैं। नंबर 4 अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? आजकल क्या हो गया, ये हमारी अर्थ है, क्या है, हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ पर क्या बन गई, बहुत सारे कल कारखाने लग गए। बहुत सारे क्या लग गए, कल कारखाने, उद्योग धंधे। इन उद्योग धंधों से हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें क्या है, और मीथेन छोड़ो,
ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें हमारे वायुमंडल में जाकर मिल रही हैं। अब क्या होगा, हमारे जो धरातल पे जो समुद्र पाए जाते हैं, इन समुद्रों से वाष्प बनेगी, वाष्प बनकर वो क्या बनाएंगे, बादल बनाएंगे। ठीक है सर, बादलों से क्या होती है, वर्षा होती है। अब क्या होगा, ये जो गैसें हैं ये किससे क्रिया कर लेती हैं, इन बादलों में उपस्थित पानी से, H2O, और जैसे सल्फर ने क्या कर ली, क्रिया कर ली। ठीक है, क्या बनाएगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिया। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल का पानी है ये कहाँ गिरता है, हमारे धरातल पर गिरता है। ठीक है, धरातल में जो भी नदियाँ होंगी उन नदियों में क्या होगा, ये पानी जाएगा, और उसमें जो भी जीव जंतु हैं उनमें भी जाएगा। हमारी त्वचा पर भी गिरेगा ये पानी, हमारी जो इमारतें उन पर भी गिरेगा। तो ये जो पानी जो गिर रहा है ये पानी कैसा हो गया अब, क्योंकि इसमें क्या मिल गया, इस पानी में क्या है, H2SO4। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये जो वर्षा हो रही है क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा। नहीं समझ में आया? तो देखो क्या सीधा से क्या लिखना है कि वायुमंडल में औद्योगिकरण के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिलने के कारण ये बादलों में उपस्थित जल से क्रिया कर लेती हैं, जिससे वे अम्लीय पदार्थों को बनाती हैं। और ये अम्लीय पदार्थ जब नीचे वर्षा के कारण नीचे गिरते हैं तो बहुत सारी हानि पहुंचाते हैं। इसी के लिए क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसके नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, देखो मानव में तो क्या होगा, चर्म कैंसर, चर्म रोग, कैंसर संबंधी रोग होंगे। हमारा जो ताजमहल है आगरा में, ये जो ताजमहल है इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर कैसा हो गया आजकल, येलो होता जा रहा है। किसकी वजह से, अम्लीय वर्षा की वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, वाइट है, बिल्कुल क्या है, वाइट है, और इसका कलर किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है। और जो भी जीव जंतु हैं नदियों में वो बेचारे मारे जा रहे हैं, क्योंकि एसिडिक वाटर है, एसिडिक वाटर बहुत ही डेंजरस होता है। तो आप खुद ही देख लीजिए कितना डेंजरस है ये। तो अम्लीय वर्षा क्या है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सबसे डेंजरस ये है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया वायुमंडल में उपस्थित बादलों में उपस्थित जल से क्रिया कर लेती है, जिससे वह वर्षा के रूप में नीचे गिरती है। इसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा की पीएच बताइए, 5.5 से 5.8 से अगर नीचे हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है मृदा की पीएच। नंबर 5, मृदा की पीएच। इससे भी कुछ ना कुछ लेना देना किससे, अम्लीय वर्षा से। क्योंकि अगर मृदा की पीएच 6.5 से 7.4 के बीच होती है, मृदा की पीएच 6.5 से 7.4 के बीच होती है, क्या होती है कि अम्लीय वर्षा या पॉलीथीन होती है, इनकी वजह से मृदा क्या हो जाती है, यानी अम्लीय वर्षा से मृदा क्या हो जाती है, पीएच कितने से, अगर 6.5 से 7.5 से नीचे चली जाती है तो क्या होता है, मृदा की उर्वर क्षमता बहुत कम हो जाती है, और जिससे वो भूमि क्या जाती है, धीरे धीरे बंजर हो जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे किसके, हमने पीएच के एग्जाम्पल्स पढ़े। तो मैं पीएच धीरे धीरे कुछ दोबारा रिवाइंड करता हूँ। पीएच किसे कहते हैं,
पावर ऑफ हाइड्रोजन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की क्या की थी, खोज की थी। और पीएच कहते किसे हैं, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। उसके बाद में हमने इसके अनुप्रयोग पढ़े हैं। और अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो होंगे दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण रसायन, जिसमें हम NaOH, NaCl, NaHCO3, Na2CO3 डॉट 10H2O, CaOCl2 और CaSO4 डॉट 1/2H2। मतलब कॉस्टिक सोडा, नमक जो अपना सादा नमक होता है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और POP। इनके बारे में क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू।